वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम डेट, और साथ ही फ्रेंड्स आपका जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस का जो नई वैकेंसी आई उसका एग्जाम डेट के बारे में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और साथ में फ्रेंड्स 20 टॉप 20 मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 365 पदों के लिए जो आपका आया है मध्य निषेध सिपाही का, उसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है 27 फरवरी से। तो बच गया फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस से कभी का वैकेंसी है फ्रेंड्स, एक बार ये कैंसिल भी हो चुका है। तो देखिए, जब 27 फरवरी को ये लिया जा रहा है फ्रेंड्स आपका उत्पाद पुलिस का, तो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम है जो आपको जनवरी माह में कन्फर्म मान करके चलिए फ्रेंड्स, यानी जनवरी में आपको इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। देख ही सकते हैं अभी आप इसका बिहार पुलिस फायरमैन का जो है फ्रेंड्स, इस पर अगर नोटिफिकेशन चेक करते हैं हम लोग अभी, तो देखिए यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो फायर सर्विस बिहार पुलिस फायरमैन का कुछ भी नोटिफिकेशन इसी पे आता है। तो देखिए 5/4 का जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पहले जो आपका जो हाल ही में वैकेंसी आई है आपका प्रोबेशन डिपार्टमेंट, इसको हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 28 तारीख का आपका इसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, कि रिगार्डिंग अनाउंसमेंट ऑफ डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशन कांस्टेबल। ठीक है, इसको भी खोल करके देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। देखिए पीडीएफ आपका डाउनलोड हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पीडीएफ आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका लिखा हुआ है आपका मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन से संबंधित लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना। तो सभी को कल मैं वीडियो बना के बता दिया था फ्रेंड्स, पुनः एक बार देख लें और इसकी तैयारी में जुड़ जाए। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या आपका 02/2021 के क्रम में अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 27/2/2022 रविवार को आयोजित की जाएगी। इसका डेट फिक्स हो गया फ्रेंड्स। परीक्षा कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी कि इसे जो आपका एडमिट कार्ड के बारे में कुछ दिन पहले इसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो अब मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि अब बिहार पुलिस फायरमैन की, तो आप आकलन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि फरवरी माह में इसका एग्जाम लिया जा रहा है। हाल ही में वैकेंसी आया तो आपको जनवरी बच रहा है फ्रेंड्स। तो जनवरी माह में 100% मान करके चलिए बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, इसलिए हम लोग अभी फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं कि किस तारीख से परीक्षा होगी। ठीक है, लेकिन मान के चलिए लास्ट जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में अभी हम लोग बिहार उत्पाद पुलिस जो आपका मध्य निषेध सिपाही जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट इस चैनल पर शुरू किए हैं। तो 1 नंबर तो आज पब्लिश कर दिया था मिनी मॉक टेस्ट। तो अभी इस वीडियो में ही फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मॉक टूर देखेंगे, मिनी मॉक टेस्ट टूर देखेंगे, जिसमें आपका टॉप 20 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर देखिएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस फायरमैन का और आपका जो उत्पाद पुलिस का दोनों का सिलेबस है जो सेम है, इसका कुछ अलग से सिलेबस नहीं है फ्रेंड्स। उसमें भी 100 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी 100 प्रश्न है, दोनों का सिलेबस सेम है। और जो क्वेश्चन का लेवल है दोनों का जो 10वीं के समकक्ष रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका टॉप 20 मिनी मॉक टेस्ट। फिर फ्रेंड्स आपका बिहार उत्पाद पुलिस के लिए और फायरमैन के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो अभी आपका मिनी मॉक टेस्ट 2 में टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों को सिलेबस एक ही है। तो देखिए आप लोग गेस करते चलिएगा और 20 में से कितना सही कर पाते हैं भी जरूर बताइएगा। तो आज का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। पहला नंबर सवाल, हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन और विराट कोहली क्रिकेट। तो हम सभी को पता होगा फ्रेंड्स आपका हरभजन सिंह क्या कबड्डी खेलते नहीं, बिल्कुल ये क्रिकेट खेलते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 2, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बहुत बार पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, चलिए फटाफट गेस करते चलिएगा। 2 का करेक्ट आंसर जहाँ हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी है ना, तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए याद रखिएगा सभी, आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका फुटबॉल आपका डूरंड कप और हो गया सुब्रत मुखर्जी कप, ये सभी है जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। कौन कौन, संतोष ट्रॉफी के साथ साथ याद रखिएगा आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप और सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप, ये सभी है जो फुटबॉल से संबंधित है। तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर सवाल का। तो देखिए सबसे पहले जो जीआईटी टैग प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय उत्पाद है वो दार्जिलिंग की चाय है। सबसे पहले इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए, MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन। 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर ए 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसका लोगो देखे होंगे 5 का आरबीआई का, तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा उसमें रॉयल बंगाल टाइगर का आपका चित्र मिलेगा लोगो में। ठीक है, आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरबीआई है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो सभी लोग याद रखिएगा कितना, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 6ठा नंबर सवाल आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो किसने लिखा है फ्रेंड्स? बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AR नारायण मूर्ति के द्वारा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड लिखा गया है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर सवाल है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे कहते हैं अर्थ समिट, यानी पृथ्वी शिखर। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट पृथ्वी शिखर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये आपका ये भी पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि प्रदीप। ठीक है, रामचंद्र नारायण द्विवेदी कवि प्रदीप का नाम विख्यात है फ्रेंड्स, इसलिए सभी लोग याद रखिएगा। जैसे ए मेरे वतन के लोगों पूछा जाता है, आई मेरे वतन के लोगों है जो गीत का रचना किसने किया था? तो ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। फिर है आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, ये भी है फ्रेंड्स आपका दे दी आज़ादी बिना खड़क ढाल के, ये सभी है जो कवि प्रदीप की रचना है, तो ये भी याद रखिएगा। आई मेरे वतन के लोग गाया किसने? तो लता मंगेशकर ने गाया फ्रेंड्स, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये देखिए कवि प्रदीप का ही ये नाम है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। देखिए वास्को डिगामा भारत कब आया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेट अगर रहे तो 17 मई, कितना 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो भारत पहुंचा था। और जब वो पहुंचा था, कहाँ पहुंचा था फ्रेंड्स? तो एक कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम ये आया था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो जमोरिन था, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपको वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में भी याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए दिवस वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपका बिहार उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस फायरमैन में, तो सभी का कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करते चलिएगा। 16 अक्टूबर इसमें क्या कर रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 10 नंबर देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये तो करेक्ट है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, ये भी सही है, याद करते चलिएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी सही है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है जो फ्रेंड्स आपका 1990 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से? 1990 ईस्वी से मनाया जा रहा है। और मनाया जा रहा है फ्रेंड्स, और एक कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 अक्टूबर ये आपका सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए ये भी याद रखिए कब से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस फ्रेंड्स। तो ये आपका है जो 1990 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। कितना? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आपका
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। बाकी ये सब याद रखिएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। अगला सवाल 11 नंबर सवाल को देखते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो यहाँ क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? इसमें से एक ही सुमेलित है और 3 गलत है। तो 12 नंबर सवाल का गेस करिए फटाफट और लास्ट में बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही किया 20 प्रश्न में से। और ये आपका मिनी मॉक टेस्ट है जो फ्रेंड्स आपको लगातार कंटिन्यू प्रत्येक दिन एक टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है फ्रेंड्स ब्लू बुक यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, तो बिल्कुल सुमेलित है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, ये भी सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, इसमें तो सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सभी सुमेलित है। पुनः एक बार रिपीट करता हूं, सभी लोग याद कर लीजिएगा। ब्लू बुक किससे संबंधित है? तो यूके सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। ग्रीन बुक है जो इटली और ईरान के सरकार के आधिकारिक प्रशासन को कहते हैं, और ये जो ग्रे बुक है जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सभी सुमेलित है। 13 नंबर सवाल, लोकपाल की प्रथम महिला महासचिव थी, यानी कौन थी? तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव है, जो आपका लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। पढ़ने में मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स, लोकपाल में बोल दिया था। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, जो प्रथम महिला महासचिव थी। ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड है जो हेलेंस्की, बोल्विया लापाज, और इथोपिया लुआस्का, और यूक्रेन कीव। इसमें कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका इथोपिया लुसाका बता रहा है ना, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इथोपिया की राजधानी है जो कहाँ है? तो आदिस अबाबा है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी है जो आपको कहाँ पड़ता है? तो इसका जो राजधानी पड़ता है आपका आदिस, याद रखिएगा, आदिस अबाबा, ये है जो आपका इथोपिया की राजधानी। यहाँ दे दिया लुसाका, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी फ्रेंड्स याद रखिएगा, फिनलैंड की आपका हेलेंस्की हो गया राजधानी, बोल्विया का लापाज हो गया, और आपका यूक्रेन के क्यू हो गया, ये सुमेलित नहीं, इसलिए 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए लुसाका जो किसका पड़ता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा लुसाका जो आपको जाम्बिया की राजधानी पड़ती है। ठीक है, लुसाका है जो आपका कहाँ का राजधानी है? तो जाम्बिया का। ठीक है, जाम्बिया का राजधानी लुसाका है, जबकि इथोपिया है फ्रेंड्स, तो इथोपिया का जो राजधानी भी मैंने बताया आदिस अबाबा है, न कि लुसाका है। तो लुसाका किसका, ये भी याद रखिएगा, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। 15 नंबर सवाल देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत है जो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको, तो मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, श्री श्री रविशंकर हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मिनी मॉक टेस्ट करवा रहा है टॉप 20 जीके जीएस, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका सेशन चलने वाला है और लगातार मैं कराता रहूँगा। तो ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ आपका जो बिहार एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स 27 फरवरी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए सभी लोग जरूर डेली देखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं टिक करके आंसर दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपका नीचे लिंक दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम में जाकर के जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ रहेगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कहिएगा तो इसका पीडीएफ है जो फ्रेंड्स आपका टिक करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। 17 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल आपका है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इथनोग्राफी। ठीक है, इथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है। इथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
18 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। केंद्र में करा सेंटर में कितना ऊंचा होता है, तो ये देखिए कितना होता है आपका 5 फुट एग्जैक्टली होता है। ठीक है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचाई होता है उसका, तो 5 फुट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, साजन प्रकाश किससे संबंधित है। साजन प्रकाश के नाम आप लोग सुने होंगे, फिर सुने इसका, ये आपको तैराकी में माहिर आदमी है, इसलिए तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साजन प्रकाश है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहले भारतीय तैराकी थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे, तो साजन प्रकाश इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सभी को पता है फ्रेंड्स, सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने पर आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर शुरुआत कब से हुई पूछा जाए फ्रेंड्स, तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तभी से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। देखिए इस पुरस्कार में आपका स्वर्ण कमल दिया जाता है और नगद राशि कितना दिया जाता है, तो 10 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है, तो 10 लाख रुपया दी जाती है, याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स आपका अर्जुन पुरस्कार हो गया और आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, तो इसमें जैसे अभी जैसे पहले मिलता था आपका कितना, अर्जुन पुरस्कार में मिलता था कितना 5 लाख रुपया फ्रेंड्स, तो बढ़ा करके कितना कर दिया है, 15 लाख कर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार में, जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। उसी तरह से आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी शुरुआत आपका 1991-92 में हुआ था, उसमें पहले कितना राशि दी जाती थी, तो आपका 7.5 लाख दी जाती थी। ठीक है, लेकिन बढ़ा करके अभी कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया गया है। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के में कितना पैसा दिया जाता है इनाम स्वरूप में, तो 10 लाख रुपया दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपका 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किनके नाम पे फ्रेंड्स, तो आपका वही दादा साहेब फाल्के जो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, और नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 बजे मैं जीके मास्टरमाइंड पर लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स, तो 8 बजे आप लोग जीके मास्टरमाइंड चैनल पर जरूर विजिट करिएगा, और 8 बजे फायरमैन का वहाँ पर लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स 8 बजे लाइव क्लास में जीके मास्टरमाइंड में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।